आपने वोट किस आधार पर दिया था? अच्छे दिन आएंगे। आज क्या हो गया हमारा? कच्चे दिन आ गए अच्छे दिन के नाम पर। कौन से दिन? कच्चे दिन भी आपने यही तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। तो जब मान लीजिए कि हम जब ये वर्ड आपने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था, इस बार के चुनाव में 24 में ये आएंगे और हम अपने वोटों से जवाब देंगे। बतख तैरने से ऑक्सीजन निकलता है, ये किसके लोग कहे थे बताइए? मोरनी के रोने से, मोर के रोने से मोरनी याद है। और जनता भी ढूंढ लेगी गूगल पे, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आने तो वाली। इस बात का मांग कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो, और सरकार ये कह रही है कि बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा न्याय उन्होंने किया है। आप क्या मानते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहले आप पानी पी लीजिए। नहीं, आप बताइए, हम पीते पीते बात करेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि न्याय तो सबको मिलना चाहिए। तो आप बहुत सही बात कर रहे हैं सर, और न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो अभी भी जो देश की जनता है ना, आप धरातल पर जाएंगे ना, तो हम लोग जनता जो है न्याय पसंद, न्याय प्रिय होते हैं। तो हम अभी भी उम्मीद लगाए हैं न्यायालय पे होगा इंसान। न्याय होगा, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो बेटियां हैं उनको बरगलाया गया है। यार अभी किसान थे बैठे 1 साल तक, उनको क्या कहा गया था आपको पता ही होगा, क्या कहा गया था, है ना? अगर छात्र बैठ जाते हैं पेपर लीक से परेशान होके, तो उनको भी कुछ ना कुछ बता देते हैं। महिलाएं बैठ जाती हैं अपने शोषण के ऊपर, तो उनको भी कुछ ना कुछ बता दिया जाता है। तो ये जो नैरेटिव है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मीडिया जो है सही पत्रकारिता नहीं कर रही है। अच्छा, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है और बेटियों को सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर मोदी जी की सरकार ने किया है। सही बात कह रहे हैं, इनको भी आत्मनिर्भर ही तो कर दिया है। क्या बोलते हैं? न्याय हम किस पर निर्भर थे? सरकार पर। न्याय मिलेगा, और अब सरकार ही कह रही है कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ, मतलब हमसे न्याय मत मांगो। यही मतलब हो गया इसका। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। बताइए, ऐसा होना चाहिए 25 दिन अगर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश की बेटी वो बैठे, तो हम भारत के जो गांव-गांव की बेटियां हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, उनके पर अगर अत्याचार होता है, उनको फिर कहाँ जाएंगी? वो तो ये सोचेंगे नहीं सोचेंगी, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, सरकार का ये कहना है, बीजेपी के लोगों का कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से रामराज है, और उत्तर प्रदेश में तो रामराज चल रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है। जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वही विरोध करते हैं, कहीं किसी को दिक्कत है नहीं। आपको क्या लगता है? ये देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जनता भी देखती है आप लोगों को। आप लोग भी छोटे मोटे लोग नहीं होते हो, ठीक है? तो आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अमित भाई, आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ भाई कि जो वादा कोई करे तो पूरा करे ना। अब मीडिया का मैं ये मानता हूँ कि मीडिया का जो काम होता है, अगर कोई सरकार जब चुनाव में, या कोई विपक्षी दल, कोई भी दल XYZ जब चुनाव में जाती है, तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, ताकि जनता से वादा करती है कि हम तुम्हें इस तरह से रखेंगे। उसके बाद जब हमारा मैनिफेस्टो में किया गया वादा पूरा नहीं होता, तो उस मैनिफेस्टो को लेकर के सरकार के साथ बैठने का कार्य कौन करता है? कौन? पत्रकार करता है, नहीं करता सर? क्योंकि हम जनता, आप पत्रकारों को ही प्रहरी मानते हैं, चौकीदार मानते हैं। तो जब आप इस तरह से आंख बंद कर लोगे, तो हमारा ये हाल होता है। ये मेरा सोच। अच्छा, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि देश इतना आगे बढ़ चुका है कि 2014 के पहले भारत का कहीं विश्व में पूछ नहीं होती थी। अब जब से मोदी जी आए तब से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। आप क्या मानते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं। हम भी तो आपको से जानना चाहते हैं मित्र। आप क्या? मैं बताऊंगा जरूर। हमने कह दिया ना कि जो कोई कहे उसको करके दिखाए, कहे है ना? तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने वोट किस आधार पर दिया था? अच्छे दिन आएंगे। आज क्या हो गया हमारा? कच्चे दिन आ गए अच्छे दिन के नाम पर। कौन से दिन? कच्चे दिन। आपको इस बात को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे जो दोस्त यार हैं ना, आप भी समाज में रहते हो, हाँ? हर जात धर्म के लोग आपके दोस्त मित्र यार होंगे, मेरे भी हैं। जब अभी बीच में कौन सा त्यौहार गया था? ईद, एकदम फ्लॉप।
बाज़ार में कोई रौनक नहीं। जो गरीब है आज के डेट में 400-500 रुपये जो कमा के आ रहा है ना, उसके जेब में सुबह जब काम पर जाने का दोबारा जाता है मजदूर, तो उसके जेब में वो भी नहीं बच रहा। हाँ, तो हम जनता क्या चाहते हैं? आपने यही तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। तो जब मान लीजिए कि हम जब ये वर्ड आपने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था, जब आपसे हम पूछते हैं कि कहाँ गया हमारी महंगाई पे कंट्रोल करने वाली बात ही किए थे ना आपने अपने मैनिफेस्टो में, तो जब हम पूछते हैं कि भाई महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, तो आप बोलते हो क्यों और क्यों सरकार से सवाल कर रहा है, डर नहीं लगता क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह का नैरेटिव आप लोग क्यों बनाते हो? मीडिया वाले क्यों बनाते हो? जनता सरकार से डरती है कि सरकार जनता से डरती है? इसीलिए तो जनता जनार्दन कहा गया है। हाँ, तो वही चीज़ है कि इस बार के चुनाव में 24 में ये आएंगे और हम अपने वोटों से जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पिछले वो कुछ भी कह रहे, वो तो देखिए ना, बतख तैरने से ऑक्सीजन निकलता है, ये किसके लोग कहते, बताइए? याद है, हम भूलते नहीं हैं, हमें हर बात याद रहता है। बताइए कौन कहा था बतख के तैरने से ऑक्सीजन निकलता है, बीजेपी के लोग ये कह रहे युवा हैं। पान की दुकान लगा लें? कौन कहा था? किसी मुख्यमंत्री ने इन्हीं का कहा था, याद होगा तो। और मोरनी के रोने से, मोर के रोने से मोरनी, याद है? और जनता भी ढूंढ लेगी गूगल पे कि मोर की ये बताइए, वो कुछ भी कह देते हैं, आप लोग उनको डिफेंड करते हो, जबकि ये नहीं पूछते कि क्या ये सच है या झूठ है। तब हम जनता तो मॉब है, आप लोग ही जो दिखाते हो वो ही हम देखते हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 9 साल में देश में इतना काम हुआ कि पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया। हाँ, मानता हूँ। मानते हैं आप? हाँ, कैसे? युवा रोज ऐसा युवा मतलब बेरोजगार होते चला जा रहा है, जो नौकरी पर है ना, और इंस्टीट्यूशन प्राइवेट होते चला जा रहा है। ये कभी हुआ था? पहले की सरकारें पीएसयू लगाती थी, पीएसयू समझते हैं आप, है ना? तो पहले की सरकारें पीएसयू लगाती थी, और ये 70 साल में कभी नहीं हुआ कि ये सरकार ने एक भी पीएसयू ने लगा के सारा बेच रहा है। तो ब्रजभूषण है, वो तो खुलेआम घूम रहा है। सर अभी तो कहा ना, आप ही ने कहा था कि जनता से, जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। तो अब जनता का, इन लोग का आवाज़ गांव गली गली पहुंच रहा है ना, जनता इंसाफ अब करेगी। जनता, आपने रामधारी सिंह जिनकर जी का वर्ड नहीं सुना था, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आने वाली है। सिंहासन खाली करो, जनता आने वाली है। इस बात के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म कर रहे हैं।